हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। यस गाइज, तो आज मेरे 29 डेज हो चुके हैं और आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है कंजक्शन। यस गाइज, सो दोस्तों कंजक्शन क्या होता है? विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों हम आपको बता देते हैं कंजक्शन क्या होता है। कंजक्शन वो चीज होता है जो किसी भी दो वर्ड को जोड़ता है, दो सेंटेंस और दो फ्रेजेस, यानी कि एक कंबाइंड यानी ज्वाइंट करने का काम करती है। इसका ज्वाइंट, ऐड, अटैच, कंबाइंड बहुत सारे हम बोल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कंजक्शन क्या होता है, यानी कि वह शब्द जो दो नाउन यानी कि दो शब्द, दो वर्ड, इंग्लिश भी लिख देते, दो वर्ड या दो सेंटेंस तथा दो वर्ड, दो सेंटेंस। अब फ्रेजेस सेंटेंस में ही आते हैं दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों वह शब्द जो दो वर्ड और दो सेंटेंस तथा फ्रेजेस को जोड़ता है उसे कंजक्शन कहते हैं। तो दोस्तों आई होप आप समझ चुके होंगे। तो दोस्तों कंजक्शंस क्या होता है, बस ये कंबाइंड करेगा। जैसे एंड एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम बोल सकते हैं कि राम और श्याम, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, एंड जोड़ दिया, ये कंजक्शन है। हम कहेंगे रवि और प्रिंस, रवि एंड प्रिंस, सीता और गीता, सीता एंड गीता। ऐसे ही मुंबई और दिल्ली, मुंबई एंड दिल्ली, लाइक दैट। कोलकाता और बेंगलुरु, कोलकाता एंड बेंगलुरु, लाइक दैट। आप समझ चुके होंगे कंजक्शन क्या काम करते हैं, तो जोड़ने का। अब हम लोग आज के वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंजक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं, ज़्यादातर जो कम्युनिकेशन में यूज किए जाते हैं। पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। यस गाइज, आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन जो ज़्यादातर हमारे कम्युनिकेशन में यूज किए जाते हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एंड, एंड का हिंदी होता है और। यस गाइज, तो चलिए यूज करते हैं। जैसे राम और श्याम मेरे दोस्त हैं, तो बोल सकते हैं राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड्स। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि राम एंड श्याम, दो यहाँ पे वर्ड को जोड़ा, तो अच्छे से समझ चुके होंगे। ऐसे ही राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड्स, राम और श्याम मेरे दोस्त हैं। तो दोस्तों ऐसे ही ये सेंटेंस जोड़ता है, वर्ड भी जोड़ता है, सेंटेंस भी जोड़ता है। बट का मतलब होता है लेकिन या परंतु या बल्कि। यस गाइस, मैं जा रहा हूँ लेकिन मेरा दोस्त नहीं जा रहा है, आई एम गोइंग। बट जब भी आपको वर्ड हिंदी में लेकिन, परंतु या बल्कि आता है तो हम बट का इस्तेमाल करते हैं। आई एम गोइंग बट, मैं जा रहा हूँ लेकिन मेरा दोस्त नहीं है। बट माई फ्रेंड इज नॉट गोइंग। तो दोस्तों आई होप अच्छे से। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। यस गाइस, जैसे ये रीजन बताने के लिए किया जाता है। जैसे हम कहेंगे कि मैं वहाँ जाता हूँ क्योंकि मुझे इंग्लिश सीखना है, मैं वहाँ जाता हूँ क्योंकि मुझे इंग्लिश सीखना है। आई गो देयर बिकॉज आई हैव टू लर्न इंग्लिश। यस गाइस, आई होप आप अच्छे से। आई गो देयर बिकॉज आई हैव टू लर्न, मैं वहाँ जाता हूँ क्योंकि मुझे इंग्लिश सीखना है। जैसे लोग विदेश जाते हैं, द पीपल गो टू फॉरेन बिकॉज दे वांट टू अर्न मनी, क्योंकि वे पैसा कमाना चाहते हैं। यस गाइस, लाइक दैट। आप बिकॉज का प्रयोग समझ चुके हैं, क्योंकि रहेगा तो आपको बिकॉज वाला इस्तेमाल करना है। इसलिए सेम इसी को आगे पीछे कर सकते हैं, यानी कि अगर ये देखिए आई गो देयर, रीजन मैंने बताया बाद में, अगर रीजन पहले आएगा तो जैसे मुझे पैसा कमाना है, आई हैव टू, मुझे इंग्लिश सीखना है इसलिए मैं वहाँ जाता हूँ।
तो इसलिए जब आएगा तो ये यूज करेंगे, या दैट्स वाई, इसका मतलब होता है इसीलिए, यानी इसीलिए। तो दोस्तों ये दोनों का लगभग एक यूज है। तो दोस्तों पहले अगर हम रीज़न बताते हैं पहले, तो सो या दैट्स वाई जो सबसे अधिक यूज किए जाते हैं, आपको सबसे अधिक दैट्स वाई आपको यूज किए जाते हैं स्पीकिंग में। तो दोस्तों और शो भी यूज कर देते हैं। तो रीज़न अगर हम पहले बता देते हैं, इसमें रीज़न नहीं बताए हैं पहले, बाद में बताए हैं, तो बिकॉज से जोड़ेंगे, लेकिन रीज़न पहले बताएंगे, सो या दैट्स वाई से सेंटेंस जोड़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं वहाँ आई हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखना है। सेम सेंटेंस, आई हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखना है इसलिए मैं वहाँ जाता हूँ। सो आई गो देयर। आई होप आप अच्छा समझ पा रहे होंगे। जहाँ सो लगाए वहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, सेम सेंटेंस। चलिए, आई हैव टू लर्न इंग्लिश, आई हैव टू लर्न इंग्लिश, दैट्स वाई, इसीलिए मैं वहाँ जाता हूँ। सो आई गो देयर। आई होप आप अच्छे से रीजन अगर पहले बताते हैं दोस्तों, तो सो से या दैट्स वाई से सेंटेंस को ऐड करते हैं। दोस्तों आप अच्छे समझ चुके होंगे। आई हैव टू लर्न इंग्लिश, दैट्स वाई आई गो देयर, इसीलिए मैं वहाँ जाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे शो दैट का मतलब होता है ताकि हम कहेंगे ना कि आप मुझे पैसा दे ताकि मैं मोबाइल खरीद सकूं। तो दोस्तों ये भी बहुत ही इस्तेमाल किया जाता है हमारे स्पीकिंग में। तो दोस्तों हम कहेंगे आप मुझे पैसा दीजिए, या मुझे पैसा दीजिए, प्लीज़ गिव मी मनी, प्लीज़ गिव मी मनी सो दैट आई कैन बाई अ फोन, या आई कैन बाई अ मोबाइल, ताकि मैं खरीद सकूं। तो दोस्तों ये देख लेते हैं लिस्ट। लिस्ट का मतलब होता है, लिस्ट का प्रयोग सबसे ज़्यादा शुड के साथ किया जाता है। हाँ, यदि हम कहेंगे मेहनत करो, लिस्ट यू शुड फेल, नहीं तो तुम फेल, नहीं तो इसका मतलब होता है नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, मेहनत करो, वर्क हार्ड, लिस्ट यू शुड फेल, मेहनत करो वरना नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, लिस्ट यू शुड फेल। इस तरीके से दोस्तों हम बनाते हैं, नहीं तो तुम फेल हो सकते हो, यू कैन फेल। इस तरीके से दोस्तों लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं इधर और, इसका मतलब होता है दोनों में से कोई एक, नाइदर नॉर, दोनों में से कोई नहीं। तो हम इसके साथ दोनों के साथ सिंगुलर वर्ड, जैसे हम कह सकते हैं राम इधर राम विल गो, हम बोल सकते हैं राम जाएगा या खेलेगा, यानी कि जाएगा नहीं तो खेलेगा। और नाइदर नॉर के साथ यूज करेंगे राम न जाएगा न खेलेगा, मतलब हम लोग गेम खेलने गए हैं तो हम बोल सकते हैं कि राम कह रहा है कि हम जाएंगे नहीं तो खेलेंगे, तो हम कहते ठीक है खेल लो, और नहीं तो चले जाओ। और नाइदर नॉर का यूज करेंगे तो राम कहेगा कि हम न जाएंगे न खेलेंगे, यानी खेल देखेंगे, हम जाएंगे भी नहीं खेलेंगे भी नहीं। तो यहाँ पे नाइदर नॉर। यस, तो गाइस कैसे बनाते हैं, आइदर राम विल प्ले और गो। यस गाइस, आइदर राम विल प्ले और गो, राम खेलेगा या जाएगा। इस तरीके से न राम खेलेगा, दूसरे से नाइदर नॉर का मतलब न करेगा, ठीक है, कुछ नहीं करेगा, मतलब नाइदर राम विल प्ले नॉर गो। यस गाइस, न राम खेलेगा न जाएगा। तो दोस्तों आई होप आप अच्छे समझ चुके होंगे। नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज देख लेते हैं। दोस्तों हम यूज कर सकते हैं न बल्कि ये है, बल्कि ये भी है। वह न केवल नेता है बट वह एक शिक्षक भी है। He is not only a leader but also
बट ऑल्सो अ टीचर। आई होप आप अच्छे से, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ही इज नॉट ओनली अ लीडर बट ऑल्सो ए टीचर। वह नेता ही नहीं बल्कि वह शिक्षक है। ऐसे ही हम बोलेंगे वह गायक ही नहीं बल्कि वह एक्टर भी है। तो ही इज नॉट ओनली अ सिंगर बट ऑल्सो एन एक्टर, लाइक दैट। तो दोस्तों आई होप आप अच्छे समझ पा रहे होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लिए सबसे अधिक जो यूज किए जाते हैं ट्रेंडिंग में। यस गाइज, आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब चलते हैं दोस्तों, हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो प्रेपोजिशन के बारे में, सॉरी कंजक्शन के बारे में बात किया। अब हम चल लेते हैं थोड़ा और, हम लोग 5 और इम्पोर्टेंस कंजक्शन है जिसको हम लोग देखने वाले हैं। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस गाइज, आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अब देख लेते हैं कुछ और हमारा इंपॉर्टेंस कंजक्शन जो ज़्यादातर कम्युनिकेशन में यूज किए जाते हैं। तो दोस्तों इफ़ का मतलब होता है यदि। यस गाइज, इफ़ का मतलब होता है यदि। तो दोस्तों हम इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों ये कंडीशनल सेंटेंस में ज़्यादा कंडीशन यानी शर्त लगा रहता है। हम कहेंगे यदि आप यहाँ आएंगे तो सीखेंगे। यस गाइज, तो हम बनाते हैं पहला, इफ़ यू कम हेयर। यस गाइस, तो इफ के बाद आने वाले जो हमारे यूज किए जाते हैं टेंस वो सिंपल प्रेजेंट टेंस, इफ यू कम और सेकंड में, और दोनों हिंदी में, हिंदी के सेंस में गागी रहेगा इस कंडीशन में। यदि आप यहाँ आएंगे तो आप सीखेंगे, तो के लिए हम कमा लगाते हैं। इफ यू कम हियर यू लर्न। यस गाइस, आई होप आप अच्छे समझ चुकेंगे। और ये वाले सेंटेंस को पहले यूज कर सकते हैं और इफ वाले सेंटेंस को बाद में भी यूज कर सकते हैं। बोल सकते हैं यू विल लर्न इफ यू कम हेयर। यस गाइज, तो हम इसे एक और तरीके से या हम बना सकते हैं, यू विल लर्न इफ यू कम हेयर। यस गाइज, इसका मतलब हुआ यदि आप यहाँ आएंगे तो आप सीखेंगे, लाइक दैट। अनलेस का मतलब होता है जब तक, ठीक है, जब तक नहीं। इसका भी वही, तब तक जब तक नहीं, इस सेंस में यूज किया जाता है। जैसे इसका प्रयोग कंडीशन के लिए, शर्त लगा हो, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप पास नहीं हो पाएंगे। यस, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे आप पास नहीं हो पाएंगे। देखिए, और इसका प्रयोग देख लीजिए, इसका दोस्तों समय के साथ यानी टाइम के साथ कॉम्बिनेशन। तो चलिए दोस्तों दोनों को समझते हैं। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे आप पास नहीं हो सकते। तो हम बोले आप पास नहीं हो सकते, यू कांट पास। ये यू कांट गेट सक्सेस, आप कामयाबी नहीं पा सकते, सफलता नहीं पा सकते। यू कांट पास अनलेस यू वर्क हार्ड। यस गाइस, जब तक आप मेहनत नहीं करते आप पास नहीं कर सकते। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आप समझ चुके होंगे। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तो आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। जब तक तब तक, जब तक नहीं तब तक नहीं, इस दोनों का सेंस होता है दोस्तों। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। यू कांट लर्न इंग्लिश अनलेस यू प्रैक्टिस। यस गाइज, तो अनलेस और अनटिल के साथ भी जो वर्ड हमारे यूज किए जाएंगे दोस्तों वो ही हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। इस सेंटेंस को हम पहले भी यूज कर सकते हैं, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कांट पास। यस गाइज, तो दोस्तों ऐसे भी बनाते हैं। तो दोस्तों आइए ये समय के लिए हम कहेंगे जब तक आप नहीं आएंगे मैं यहीं ठहरूंगा। यस गाइज, मैं यहीं ठहरूंगा जब तक आप नहीं आएंगे। आई वो स्टे हेयर until, यहाँ पे until you come। तो दोस्तों आई होप आप अच्छे समझ चुके होंगे। आई विल स्टे हियर, मैं यहीं ठहरूंगा जब तक आप नहीं आएंगे। तो दोस्तों यू के साथ भी हमारा कंडीशनल होता है, लेकिन हिंदी में गागे की दोनों सेंस में रहता है, बट इंग्लिश बनाते समय अनटिल और अनलेस के साथ कभी भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज किया जाता है। तो दोस्तों आई होप आप अच्छे समझ पा रहे होंगे। एज का मतलब होता है जैसा या जैसे। जैसा हम कहेंगे ना मैंने किया जैसे आपने कहा, आई डिड
एज यू सेड, यस, मैंने किया जैसे आपने कहा या जैसा आपने कहा। तो दोस्तों आई होप आप अच्छे समझ पा रहे होंगे। अदरवाइज का मतलब होता है नहीं तो या वरना। हम कहेंगे यहां से चले जाओ वरना वे लोग तुम्हें गोली मार देंगे। यस गाइस, हम बोल सकते हैं यू गो फ्रॉम हियर, you go from here, otherwise they will shoot you। yes guys, कड़ी मेहनत करो नहीं तो या वरना तुम फेल हो जाओगे, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल डिस्क्वालीफाई, यू विल फेल इन द एग्जाम या एग्जामिनेशन। देखिए वेदर और सबसे अधिक यूज किए जाते हैं, तो वेदर और का दो सेंस, चाहे या की नहीं। तो चलिए अगर की नहीं आता है तो इस सेंस में संभावना व्यक्त किया जाता है। हम कहेंगे चाहे तुम जाओ या ना जाओ मैं जाऊंगा। तो दोस्तों आइए सेंटेंस दोनों ट्रिक पे बना के दिखाते हैं। वेदर, यहाँ पे थोड़ा सा, वेदर चाहे तुम जाओ या ना जाओ, वेदर यू गो और नॉट, तुम जाओ या ना जाओ मैं जाऊंगा, आई विल गो, आई विल गो। चाहे तुम खेलो या ना खेलो मैं खेलूंगा। इस तरीके से दोस्तों चाहे वाला सेंस आप देख सकते हैं, चाहे तुम जाओ या ना जाओ मैं जाऊंगा। तो वेदर के साथ हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया जाता है इस तरीके से, और दूसरे में हम लोग सिंपल फ्यूचर। तो की नहीं के सेंस में देखते, जैसे पहले इसका अच्छे समझ लीजिए, वेदर यू गो और नॉट बट आई विल गो, तुम जाओ या ना जाओ लेकिन मैं जाऊंगा। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि वेदर के साथ की नहीं, जैसे हम कह सकते हैं, हम कहेंगे दोस्तों देख लीजिए, हम कह सकते हैं कि मुझे पता नहीं कि वो आएगा या नहीं, या मैं कह नहीं सकता कि वो आएगा नहीं। जैसे आई कांट से, मैं नहीं कह सकता या मैं कह नहीं सकता वेदर ही विल कम और नॉट, वेदर ही विल कम और नॉट, वेदर मैं कह नहीं सकता वह आएगा कि नहीं, मैं कह नहीं सकता कि वह एग्जाम पास करेगा या नहीं। आई कांट से वेदर ही विल क्वालिफाई एंड पास द एग्जाम और नॉट, लाइक दैट। तो इस तरीके से दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हमारा कंजक्शन सबसे अधिक यूज किए जाते हैं। तो दोस्तों आई होप आप अच्छे समझ चुके होंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट पार्ट में आपको टेंसेस के बारे में लेकर वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें क्योंकि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इंग्लिश सिखा रहा हूँ यूट्यूब पे। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए। यस गाइस, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, विश ऑल द बेस्ट, बाय टू ऑल।